दादाजी ने बस एक दिन अपनी पोती को मार्शल आर्ट सिखाया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक ही दिन में इतनी ताकतवर बन जाएगी कि सीधा अखाड़े में उतरकर पूरे देश की वुशु चैंपियन को चुनौती दे देगी। लड़की ने सामने वाले की कमजोरी एक नजर में पहचान ली और अगले ही पल उसने चैंपियन को ऐसा धूल चटाया कि वो रहम की भीख मांगने लगा। दरअसल उस लड़की के दादाजी कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि वो इस जमाने के सबसे बड़े मार्शल आर्ट मास्टर थे, जिन्हें लोग 1000 सालों में सबसे ताकतवर इंसान कहते हैं। 20 साल पहले उन्होंने अपनी खतरनाक मुक्केबाजी से पूरी दुनिया के लड़ाकों को हरा दिया था और वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। लेकिन जब वो घर लौटे तो देखा कि उनका बेटा बेरहमी से मारा जा चुका था और सिर्फ उनकी पोती वान किसी तरह बच पाई थी। मरने से पहले बेटे ने दादाजी से वादा लिया था कि वो वान को सुरक्षित बड़ा करेंगे और उसके 20वें जन्मदिन तक कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद दादाजी ने अपनी पहचान छुपा ली और अपनी पोती को एक सामान्य जीवन देने लगे। 20 साल बीत गए और अब उसकी 20वीं सालगिरह बस कुछ दिन दूर थी, लेकिन वान के दिल में बदला लेने की आग जल रही थी, इसलिए वो चुपचाप हर रोज खुद को मजबूत बनाती रही। उसे ये नहीं पता था कि उसके दादाजी इतने बड़े फाइटर हैं। ताकत बढ़ाने के लिए वो एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में गई और वहाँ के मालिक ने शो का मजा बढ़ाने के लिए उसे सीधे भारी भरकम फाइटर टायसन से लड़वा दिया। जब लोगों ने देखा कि एक छोटी लड़की टायसन जैसे फाइटर से भिड़ रही है तो सब हैरान रह गए और ज्यादातर ने टायसन की जीत पर दांव लगा दिया। दूसरी ओर दादाजी रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस समय के बाद ही वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनकी पोती कमरे में नहीं है, बस बिस्तर पर एक मौत का चैलेंज लिखा हुआ कागज पड़ा है। वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत बाहर भागे। उधर रिंग में टायसन ने पहला पंच मारा और वान के मुंह से खून निकल गया। उसे समझ आ गया कि वो ताकत से टायसन का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपनी फुर्ती से बचाव करना शुरू किया और फिर जैसे ही उसे एक मौका मिला उसने टायसन को जमीन पर पटक दिया। टायसन ने हार मान ली, लेकिन अचानक उसने एक रहस्यमयी दवा खा ली और फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसने वान को उठाकर जमीन पर जोर से पटका और वान बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन वान की बदले की आग ने उसे दोबारा खड़ा कर दिया, मगर उसके पंच टायसन की ताकत के सामने बेअसर थे।